हेलो दोस्तों, ए प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन यानी प्रतिस्थापन विधि वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रतिस्थापन नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन स्थापित करना यानी कि एक का नाम, यानी कि मेरा नाम अगर धीरज है तो मेरा नाम बदल के किसी भाषा में मान लीजिए राकेश रखा गया, तो अब आपसे पूछा जाए कि आपको अभी कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि धीरज सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा नाम क्या रखा गया है, राकेश। तो आपको उत्तर में राकेश लिखना है कि राकेश जी सर पढ़ा रहे। क्यों? कि धीरज को जो है कोडिंग कौन से नाम से करी हमने, राकेश से, तो इसीलिए राकेश सर पढ़ा रहे हैं। हम वैसे लिखेंगे। आपको पता तो है कि उत्तर ये है, लेकिन हमें उसका उल्टा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में इसे समझते हैं और धीरे धीरे, हाँ, इस वीडियो में बना रहना। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर करता जाऊंगा और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको वीडियो पॉज करके पहले देखना है क्या आपको आते थे या नहीं। ठीक है, इसी के लिए शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। यदि सफेद को नीला बोला जाए और नीले को लाल बोला जाए और लाल को यदि हम पीला बोलें और पीले को अगर हरा बोले हम और हरे को अगर काला और काले रंग को अगर हम बैंगनी रंग बोलते हैं, बैंगनी रंग, और बैंगनी रंग को नारंगी रंग बोला जाए, तो ये बोल रहा है कि मानव रक्त का रंग क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सिर्फ आपको यहां पर पागल किया जाता है क्वेश्चन में। देखिए, आपको इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना है फालतू की चीजें, आपको सिर्फ आपके कंसेप्ट से काम है। यानी इतना कुछ दे करके बहुत सारा कचरा दे देगा, आपको एक तरह कचरा ही है, एक तरह से बहुत सारा कुछ दे देगा आपसे, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपका पहला काम होना चाहिए, इसको पढ़ने के बजाय आप क्वेश्चन को देखें डायरेक्ट। मानव रक्त का रंग क्या होता है? अब मानव रक्त यानी हमारे खून का रंग लाल होता है। अब लाल को इसने किस में कोड कर रखा है वो देख लो, डायरेक्ट लाल ढूंढो इसमें, बाकी हमें किससे कोई मतलब नहीं है। लाल ढूंढो, देखो लाल को पीला, यानी इसका पीला आंसर होगा, है ना। हमें पता है कि लाल होता है, लेकिन वही लाल को हम इसकी भाषा में क्या लिखेंगे, पीला। क्यों? कि ये बोल रहा है कि यदि लाल को अगर पीला लिखा जाए तो हम रक्त जो है, रक्त का रंग लाल होता है, लाल तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि लाल को क्या लिखना है, पीला, तो इसलिए पीला आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन हरा, लाल, पीला और नारंगी। आप खुद सोचिए, क्या लाल हो सकता है? नहीं। क्यों? कोडिंग डिकोडिंग चल रही है, हमें पता है कि लाल तो होता है, लेकिन लाल को एक क्या लिख रहा है, पीला, तो इसलिए ये नहीं होके क्या हो जाएगा, पीला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। मुझे बताओ, क्या है फालतू जो नाम दिए दूसरे कहीं काम आए क्या? बिल्कुल काम नहीं आएंगे। आप भी जब एग्जाम देते हो और इस तरह का अगर पैटर्न आता है तो प्लीज़ पूरे क्वेश्चन को कभी ना पढ़े। जो आपको काम के लिए नीचे वाला जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को पढ़े और डायरेक्ट उसका उत्तर ढूंढे इसमें। बाकी मुझे नहीं लगता कि और चीज़ कोई आपके काम आने वाली। आगे चलते अब दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और सच बताओ तो ये 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप खुद करना इसे मेरे साथ। यदि संतरे को सेब कहा जाता है और केले को अगर खुबानी कहा जाता है और सेब को मिर्च कहा जाता है और खुबानी को संतरा कहा जाता है और मिर्च को केला कहा जाता है, तो ये बोल रहा है, तो इनमें से किसका रंग हरा है? इनमें से किसका रंग हरा है? क्वेश्चन देर का, इसके ऑप्शन देर के आपको, सेब, दूसरा मिर्च, तीसरा है खुबानी और चौथा है इसके अंदर केला। अब आपको पता है ये सारे जब ऑप्शन आप देखेंगे केला और ये सारे, तो इसमें नीला कलर किसका होता है, हरा कलर, यानी हरा कलर किसका होता है, मिर्च का होता है। लेकिन क्या मुझे बताओ, आप यहाँ मिर्च लगाएंगे डायरेक्ट? नहीं। क्यों? मिर्च को इसने क्या लिख रखा है हमें वो देखना है। तो मिर्च को इसने क्या लिखा हुआ है, मिर्च का रंग केला, यानी मिर्च को एक किससे लिख रहा है, केले से, तो हमें यहाँ पे क्या है, केले वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखना है, इनमें से किसका रंग हरा होगा। हमें पता है हरा रंग किसका होता है, मिर्च का होता है। इन सभी में पढ़ोगे तो ना तो संतरे का होता है, ना सेब का, ना खुबानी का।
अब हरा तो होता है, लेकिन हरा इसमें देखते ही हमें नहीं लगाना है कि भाई मिर्च का रंग हरा है। क्यों? कोडिंग करके इसने कोड, तो यानी हरे को इसने मिर्च जो है हरा, हरा मिर्च होती है, और मिर्च को किस में लिख रखा है? केला। तो इसलिए मिर्च का कोड है यहाँ पे केला, तो हम केला लगाएंगे इसमें, ना कि हम मिर्च लगाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आप भी ऐसे ही ध्यान रखिए। बाकी वाले शब्द देखो कहीं काम आए क्या? नहीं आते काम, इसलिए फालतू नहीं पढ़े, इनको पढ़ के टाइम वेस्ट भी ना करें ऐसे क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो मान के चल रहा है कि 1 नंबर आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया इससे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन को अगर तकिया बोला जाता है और तकिए को अगर चटाई बोला जाता है, और चटाई को यदि बेडशीट बोला जाता है, और बेडशीट को हम यहाँ कवर बोलेंगे, तो ये बोल रहा है कि जो फर्श पर बिछाने वाले को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है आपके पास, आप खुद देखिए, आप खुद सोचे इसको जब तक मैं लिख रहा हूं। कवर, दूसरा है बेडशीट, और तीसरा है चटाई, और चौथा ऑप्शन है तकिया। चौथा ऑप्शन है आपके पास तकिया। अब आप यहां पे देखें, ये बोल रहा है बिछाने के लिए। अब बिछाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? चटाई। इनमें से जो भी दे रखा है चटाई बिछाते हैं। अब चटाई बिछाते तो ऑप्शन में चटाई टिक नहीं करना है। चटाई का कोड इसने क्या लिखा हुआ है? यहां देखिए, चटाई को इसने क्या लिखा हुआ है? चटाई को बेडशीट, यानी ये चटाई को बेडशीट बोल रहा है, तो हमें भी क्या लगाना है वहां पे? बेडशीट, है ना? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें वीडियो को, और हाँ, एक कमेंट जरूर लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आप हमें कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़ाएं। मेरी गारंटी है, जब तक पटवार का एग्जाम नहीं हो जाता है, रीजनिंग में आपके एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। गणित में और रीजनिंग की गारंटी मेरी, एक नंबर आपके कहीं से नहीं कटने दूंगा इसमें, अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, तकिया, चटाई, बेडशीट, कवर, ये फालतू कई काम नहीं आए हमारे, इसलिए इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चे अक्सर मैंने देखा है, मेरे दोस्तों को, है ना, जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो मेरे से पूछते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, तो अक्सर वो इनमें फंस जाते हैं कि इसको ये बोलते हैं, बोलते। हमें कोई मतलब नहीं किसको क्या बोलते हैं, हमें हमारे काम से मतलब है, क्वेश्चन से। चौथा क्वेश्चन है, यदि कमरे को बिस्तर बोला जाता है और बिस्तर को अगर खिड़की बोला जाता है, आप मेरे साथ साथ करते रहे, और खिड़की को अगर फूल बोलेंगे हम और फूल को कूलर, तो ये बोल रहा है आदमी किस पर सोएगा? तो आदमी किस पर सोएगा? आप आंसर दे खुद ही, है ना, प्रैक्टिस हो चुकी है अब आपकी। पहला है खिड़की, दूसरा ऑप्शन है बिस्तर, फिर है सी ऑप्शन फूल, और लास्ट का ऑप्शन है कूलर। आप खुद सोचे, ये बोल रहा है आदमी किस पर सोएगा, तो आदमी बिस्तर पे सोता है, तो अब डायरेक्ट बिस्तर को तो हम टिक नहीं करेंगे, क्योंकि बिस्तर का कुछ न कुछ कोड कर रखा है इसने। तो बिस्तर को ये क्या बोल रखा है? देखो, बिस्तर को क्या बोल रखा है? खिड़की। तो यानी कि किस पे सोएगा? खिड़की पर। तो ये खिड़की ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसके डायरेक्ट वाले आंसर पे नहीं जाना है। किस पे सोएगा, आपको जो उत्तर निकलता है उस उत्तर का यहाँ पे डिकोड करना है यहाँ से, यानी बिस्तर। अब बिस्तर पे सोएगा, तो अब बिस्तर को क्या बोलता है? खिड़की। तो इसलिए हमें यहाँ पे खिड़की लगाना है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा कोई ट्रिक है नहीं वैसे, है ना। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ी भाषा अलग है उनकी, है ना। तो आप बस जुड़े रहे। क्वेश्चन है अगला, यदि चूड़ी को हम कैसेट बोलते हैं और कैसेट को हम टेबल बोलते हैं, और टेबल को गेम, है ना, टेबल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? गेम, और गेम को हम अलमारी बोलते हैं, अलमारी, तो टेप रिकॉर्डर में क्या बजाया जाता है? क्या बजाया जाता है? आप खुद ही सोचे, टेप रिकॉर्डर में क्या बजाया जाता है, फिर डिकोड करें आप, है ना। पहला ऑप्शन चूड़ी, दूसरा कैसेट, और तीसरा ऑप्शन टेबल,
और चौथा ऑप्शन अलमारी। अलमारी। अब आप खुद सोचिए, ये बोल रहा है कि टेप के अंदर यानी टेप रिकॉर्डर के अंदर क्या बजाया जाता है? मुझे बताओ, क्या चूड़ी बजाई जाती है? क्या पॉसिबल नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। क्या टेबल बजाई जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या गेम बजाया जाता है? नहीं। क्या अलमारी बजाई जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या बजाया जाता है? कैसेट। अरे टेप रिकॉर्डर के अंदर कैसेट ही तो होता है, उसे बजाया जाता है। अब आपके पास उत्तर तो आ गया कैसेट, लेकिन कैसेट को इसने किस में कोड कर रखा है, उसको प्रतिस्थापित करना है हमें। तो ये देखो, कैसेट को क्या है? टेबल। यानी कैसेट जो बजाते हैं हम, टेप रिकॉर्डर में हम कैसेट बजाते हैं, और ये कैसेट को ये क्या बोल रहा है? टेबल। तो हम भी इसमें क्या लिखेंगे? टेबल, है ना। कैसेट नहीं लगाएंगे, टेबल लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। आपको ये फालतू में देखना ही नहीं है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, आप खुद करें मेरे साथ साथ। यदि बारिश को अगर पानी बोले हम, और पानी को यदि सड़क बोले, और सड़क को अगर बादल बोले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद करना मेरे से पहले। और बादल को अगर आकाश बोला जाए, और आकाश को समुद्र, और समुद्र के लिए बोल रहा है कि समुद्र को हम पथ बोले। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? देखो ये क्वेश्चन ऐसे बैंक वैंक के लेवल के भी आए क्वेश्चन है, ये कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा फालतू वाला क्वेश्चन नहीं है, मर्जी से बनाया हुआ। पहला है सड़क ऑप्शन, दूसरा बादल। आप खुद सोचो एक बार, बादल, तीसरा समुद्र, और चौथा है पानी। ठीक है, अब आपको पता है कि हवाई जहाज का उड़ता है, नॉर्मल सी बात है, आकाश में उड़ता है। तो क्या डायरेक्ट हम आकाश लगाएंगे क्या इसमें? नहीं, हमें क्या है, कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक चल रहा है। आकाश को इसने किस में कोड कर रखा है, हमें वो लिखना है। तो आकाश को देखो यहाँ पर, आकाश को ये क्या बोल रहा है? समुद्र। ये बोल रहा है देखो, आकाश को यदि समुद्र बोला जाए तो इसका मतलब जहाज कहाँ चलेगा? समुद्र में। हालांकि चीज़ें सही नहीं, समुद्र में चल ही नहीं सकता हवाई जहाज, लेकिन यहाँ पे कोडिंग की हुई है कि भाई आपको आकाश को समुद्र बोलना है, तो इसीलिए यहाँ समुद्र आएगा, हम आकाश नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, अगर आकाश होता तो। ठीक है, बाकी मुझे बताओ क्या ये चीज़ काम आई? क्या नहीं आती है काम। तो इसीलिए ये सिर्फ आपका टाइम जो है वेस्ट करने के लिए दी हुई जाती है चीज़ें। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, और डायरेक्ट उस क्वेश्चन का जो उत्तर मिलता है उस उत्तर को मिलाना है। जैसे मैंने पढ़ा, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो आकाश में उड़ता है। अब आकाश कहाँ ढूंढना है? आकाश का कोड कौन सा है? देखो, आकाश को यदि समुद्र लिखा जाए तो इसका मतलब समुद्र होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप विदिन 2-3 ज़्यादा 4 सेकंड का क्वेश्चन है ये, इससे ज़्यादा समय नहीं लगते इन क्वेश्चन में। आगे चलते अब। अगला क्वेश्चन है 7वां, यानी कि प्रकाश, है ना। प्रकाश को यदि सुबह बोला जाए, और सुबह को यदि अंधेरा बोला जाए, और अंधेरे को रात, अंधेरे को क्या बोलेंगे हम? रात। और रात को यदि ये बोल रहा है धूप, और धूप को बोल रहा है शाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है, तो हम कब सोते हैं? तो हम कब सोते हैं? अब कब सोते हैं हम? रात को सोते हैं। मुझे बताओ, शाम को सोते हैं क्या? नहीं सोते हैं, रात को सोते हैं। अब रात का कोड ढूंढना है बस, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है इसमें। रात का जो भी कोड कर रखा है हमारे लिए वो आंसर होगा। आप इसमें ढूंढे, मैं जब तक ऑप्शन लिखता हूं। रात, दूसरा शाम, तीसरा अंधेरा, चौथा ऑप्शन है धूप। आप खुद सोचे, हम कब सोते हैं? अब कब सोते हैं तो हमारे पास आंसर आया कि रात को। अब इस रात का जो कोड निकालो कि किस में कोड कर रखा है। तो ये रात को क्या बोल रहा है? देखो, रात को ये धूप बोल रहा है, तो हम धूप में सोते हैं। ये आपको बस सिंपल सा। क्या मुझे बताओ, ये वाले हमारे कुछ काम आए क्या? अंधेरे अंधेरे रात वात? नहीं। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि अंधेरे को रात बोलेंगे, रात को। अरे आपको इनको याद करने में क्या है? क्यों याद कर रहे हो इनको? क्यों पढ़ रहे हो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो उत्तर मिलता है उस उत्तर को किस में कोड कर रखा है, बस यही नियम हमें फॉलो करना है। ठीक है ना। अगर ऐसा करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा एक क्वेश्चन। इसी के साथ आगे चलते। अब देखो, अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे थोड़ी 1-2 भाषा उनकी अलग है, तो थोड़ा आप ध्यान रखें उनमें। ठीक है ना। अब ये 3 क्वेश्चन बहुत ही अलग है, हो सकता है आपको आए नहीं आए,
आदमी को अगर लड़की बोला जाए और लड़की को यदि महिला महिला बोला जाए और महिला को अगर लड़का हम बोलते हैं यहाँ, और लड़के को अगर बटलर बोलते हैं और बटलर को अगर धूर्त बोलते हैं, तो ये बोल रहा है तो रेस्तरां में कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? आप देखते रहे, सिर्फ आप इसका उत्तर लिखे अगर आपको आता है तो एक बार। बटलर, धूर्त, सी ऑप्शन है इसका आदमी, और डी ऑप्शन है महिला। अब बताइए रेस्तरां में यानी रेस्टोरेंट यानी कौन काम करता है रेस्तरां में? मुझे बताओ। आदमी महिला कोई भी कर सकती है, तो क्या इसमें आदमी ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? महिला भी तो कर सकती है। और अगर महिला के लिए लिखूँ तो क्या आदमी नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो महिला आदमी तो होगा नहीं। जो वहाँ पे काम करता है उसे बटलर बोलते हैं, है ना, बटलर। अब मुझे बताओ बटलर के लिए यहाँ पे क्या कोड है? इसका आंसर हमारे पास आ गया कि रेस्तरां में कौन काम करता है, तो बटलर। अब बटलर के लिए क्या कोड है, बस ये ढूंढना है। बटलर को धूर्त बोल रहा है, तो ये धूर्त हमारा आंसर हो गया इसमें, है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता था इससे पहले, तो इसे याद रखें आप कि रेस्तरां में जो काम करता है उसे बटलर बोलते हैं हम। अकेला आदमी और महिला के लिए हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर महिला काम करे तो क्या आदमी नहीं करेगा? वहाँ पे कर सकता है, और आदमी कर रहा है तो महिला भी कर सकती है। बराबरी का हक है दोनों को। ठीक है, इसके बाद आगे है क्वेश्चन, हो सकता है ये वाला भी आपको नहीं आए, है ना। ये बोल रहा है चलने वाले जानवरों को ये तैराक बोलता है। जो चलते हैं उनको ये तैराक बोल रहा है, और जो रेंगने वाले हैं, रेंगने वाले जानवरों को ये उड़ने वाले बोल रहा है। जो रेंगते हैं उनको ये बोल रहा है उड़ने वाला, है ना। उल्टा पुल्टा बोल रहा है। पानी में रहने वालों को ये क्या बोल रहा है? सांप बोल रहा है। जो भी रहते हैं उन सबको सांप बोल रहा है। और आकाश में उड़ने वाले के लिए बोल रहा है शिकारी। आकाश में उड़ने वाले शिकारी, है ना, शिकारी। तो अब ये बोल रहा है, तो इसका क्वेश्चन है, देखिए, छिपकली को क्या कहा जाएगा? छिपकली को क्या कहा जाएगा, है ना। ऑप्शन है, आप खुद सोचना इसमें, सांप, तैराक, शिकारी या उड़ने वाला। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि छिपकली जो है रेंगने वाले जीव में आती है, यानी रेंगते हुए चलती है ना। आप इसे चलते हुए नहीं मान सकते हो, है ना। तो इसीलिए चलने वाले में, रेंगने वाले में आएगी, और रेंगने वाले को हम क्या कहते हैं? उड़ने वाले, है ना। तो यहाँ सबसे पहले इसका आंसर क्या निकल गया? छिपकली को क्या कहा जाएगा? तो छिपकली क्या करती है? सबसे पहले देखो, रेंगती है। अब रेंगती है तो रेंगने वाले का कोड क्या है? उड़ने वाला। तो ये उड़ने वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, है ना। तो इसी प्रकार से अगला एक और क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले आपको नहीं पता था कि छिपकली को रेंगते हुए चलती है या इस प्रकार से चलती है, तो आप इसे याद रखें कि छिपकली हमेशा रेंगते हुए चलती है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है ना। सिर्फ भाषा उसकी अलग है, तो हो सकता है ऐसी भाषा में भी आपके लिए क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन है कि किसी अन्य ग्रह पर धरती, पानी, प्रकाश, हवा और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः, देखो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, क्रमशः आकाश, प्रकाश, हवा पानी और धरती है। यदि कोई प्यासा है तो क्या पिएगा? इसका क्वेश्चन है, यदि कोई प्यासा है तो क्या पिएगा? आप मुझे बताओ, प्यासा है तो पानी पीता है नॉर्मली, लेकिन इसके ऑप्शन में है प्रकाश। आप खुद सोचे कि इसमें क्या होगा? बी वायु, सी होगा इसमें आकाश और पानी, डी है इसमें
पानी। अब आप खुद सोचना, इसमें मैं थोड़ा ये रख देता हूँ, ये पेज वगैरह, इस पर खुद सोचे आप। यहाँ पर सिर्फ भाषा अलग दे रखी है आपको। यदि किसी अन्य ग्रह पर धरती, पानी, प्रकाश, हवा और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रम से आकाश, प्रकाश, हवा, पानी और धरती है, यानी इसके अंदर जो धरती है, धरती को तो ये देखो क्रम से बोल रहा है, यानी धरती को तो ये आकाश बोलेगा, पानी को प्रकाश बोलेगा, और प्रकाश को हवा, और हवा को पानी, और आकाश को धरती बोल रहा है। तो ये बोल रहा है यदि कोई प्यासा है तो क्या पिएगा, तो हमें पता है पानी पिएगा। और पानी का आप कोड देखना डायरेक्ट, हमें कुछ नहीं सोचना है। तो पानी के लिए क्या कोड होगा, इस पानी के लिए प्रकाश, ये देखो सेकंड, फर्स्ट नंबर धरती के लिए आकाश था, पानी के लिए क्या हो जाएगा, प्रकाश। तो प्रकाश वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर समझ में आया तो प्लीज़, मैंने पहले ही बोला और अभी बोल रहा हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। जो भी SI पटवारी की तैयारी करा, उन्हें ये लिंक इस वीडियो को आप जरूर भेजें ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और दुगने उत्साह के साथ मैं आपको पढ़ा सकूँ। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।